का फॉर्म मिल जाएगा आपको जिसकी लास्ट डेट है 1 सितंबर। वो तुमको यहाँ फिल करना है अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक बटन और सामने देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे तुमको, एक OTR नंबर, एक मोबाइल नंबर, जिससे भी आप भरना चाहो। अगर आपके पास OTR नंबर है, आपको याद है तो आपको वो फिल करना है, नहीं याद है तो मोबाइल नंबर पर सिंपली क्लिक करना है। मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को तुमको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर पे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा हुआ है, तो आपको वही OTP यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड होगा, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पे आपकी डिटेल है वो पहले से फिल्ड होंगी, क्योंकि आपने OTR में सारी डिटेल फिल कर रखी है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह सारी डिटेल अगर आपको फिर भी चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। कोई करेक्शन है तो एड्रेस वगैरह में आप कर भी सकते हैं। उसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है कि आपने 12th जो पास आउट किया था उसकी डिटेल, क्योंकि सारी डिटेल पहले से फिल्ड है और आपने OTR में सारी डिटेल दे रखी है, तो आपको दोबारा से कुछ नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर अपने क्लास 12th की डिटेल आपको दोबारा से फिल कर देनी है। तो क्लास 12th आपने सेलेक्ट कर लेना कि UP बोर्ड से था या ये जिस भी बोर्ड से था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। परसेंटेज वाला सिस्टम सेलेक्ट करना है कि हाँ भैया हमने परसेंटेज में है रिज़ल्ट हमारा, पहले तो परसेंटेज में ही रहता था, इस वजह से परसेंटेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितने नंबर मिले वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद टोटल मार्क्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो टोटल मार्क्स UP बोर्ड में 500 का होता है, वो फिल कर देना है। उसके बाद पूछेगा आपसे कि क्या आप मैरिड हैं, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं तो EWS का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉय, अगर आप कहीं UP गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय, मतलब हम कहीं एम्प्लॉय नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे कि हाँ हम एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, किस डिपार्टमेंट में है, कब से ज्वाइन है, सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आपका फ्रीडम फाइटर वाला है सर्टिफिकेट या अगर आप पहले से हैं इस योजना के, मतलब इस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन है तो वो अगर आप हैं तो वो भी बताना पड़ेगा, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अगर आप आते हैं तो उसमें यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपको बताना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है, अगर आप आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, ये उनके लिए जिनका एज ओवर हो चुका है, मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज क्योंकि अलग अलग मिल जाता है जनरल OBC SC ST के हिसाब से, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपका वैसे ही सारी चीज़ ओके तो आपको ये सब नहीं करना, सीधे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, इस सारा फॉर्म फिलअप हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद सीधे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म यस करना है। जैसे आप यस कर देंगे आपके सामने दोबारा से वेरिफिकेशन कोड खुल के आ जाएगा, उस कोड को फिल करना आपको, सीधे सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया है। अब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डिटेल, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ फ़ोटो और साइन देखने के लिए मिल जाएगा। इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है और आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर की प्राप्ति हो जाती है, आपके ईमेल नंबर पे भी, मतलब आपकी ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी। अब बारी आती है पेमेंट की, तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप करना चाहें। पेमेंट करने के बाद आपको बस सीधे सीधे सारा चीज़ आपको सेव करके रख लेना, प्रिंट निकाल के रख लेना, हो गया आपका फॉर्म फिलअप। पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप UP पेट के लिए हो चुका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास OTR होना चाहिए। OTR सभी के लिए कंपलसरी है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है उसके लिए भी, जो अभी नए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए भी। तो OTR आपको करना है, उसके बाद सारी डिटेल ये आपको OTR से उठा लेगा। जब आप पेट का फॉर्म फिलअप करेंगे आपको सीधे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12th की डिटेल आपको फिल करनी है, बाकी सारी डिटेल आपको यस या नो करके ये सारी चीज़ों को जवाब दे देना है। तो आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए, और साथ ही साथ अगर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और अगर आपको पैन कार्ड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपको वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, वहाँ से जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
beats by Dallas, make it hurt.